प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम। जमाते दहुम में तीसरा सबक तो मुकम्मल हो चुका है। आज हम चौथा सबक पढ़ेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा। इस सफ़रनामे में क्या है, पार्ट 1 पढ़ेंगे। चौथा सबक है कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा। इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन है? मुज्तबा हुसैन। कौन है तलबा? मुज्तबा हुसैन। इसी तरह पार्ट 1 में देखिए, पढ़िए, सोचिए और बोलिए। यहाँ पे एक स्टोरी रहती है। स्टोरी पढ़ने के बाद नीचे चंद सवालात दिए जाते हैं। सवालात के जवाब कहाँ से देख के लिखना रहता, इसी में से रहता। मैं स्टोरी पढ़ने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन आंसर ओरली तौर पर 5 सवालात रहता है ना, ये आप लोग आंसर्स में क्लिक के सेंड करना है। मैं स्टोरी अच्छी तरह समझाने के बाद तुलबा गौर से सुनिए। एक मरतबा एक गरीब आदमी रास्ता चलते चलते थक कर गर्मी से बचने के लिए एक महल के साए में ठहर गया। क्या हुआ? एक मरतबा एक गरीब आदमी रास्ते में चल रहा था, चलते चलते थक गया। थकने की वजह से गर्मी से बचने के लिए, यानी चलते चलते इंसान थक जाते हैं ना, ज़्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से, तो गर्मी से बचने के लिए एक महल था वहाँ पे। महल यानी बड़ा मकान। उस महल के बाजू में क्या रहता? साया। साया यानी छाँव रहने की वजह से वहाँ पे जाके वो आदमी ठहर गया। इस वक्त महल में कोई तकरीब हो रही थी। उस महल में एक तकरीब यानी दोनों आपस में यानी तकरीब यानी गुफ्तगू कर रहे थे। ये देखकर वो अपने आप में बड़बड़ाने लगा। ये तकरीब को देखकर क्या हुआ, शख्स गरीब आदमी बड़बड़ाने लगा, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ तो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। क्या बोले? मैं दिन भर मेहनत करता हूँ तो जब बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, और ये अमीर लोग कितने आराम और आसाइश ज़िंदगी के मज़े लूटते हैं। ये एक बात सुन रहे थे कि मैं इस गरीब आदमी हूँ, दिन भर मजदूरी करने के बाद रोटी नसीब होती, जबकि अमीर लोग ऐसे हैं कि दुनिया में ऐश व आराम के बड़े बड़े महलों में मज़ेदार खाते रहते हैं। इत्तेफाक से इसकी बड़बड़ाहट को महल के मालिक सिंदबाद जहाज़ी ने सुन लिया। एक गरीब आदमी जब अपने दिल में बड़बड़ा था ना, ये गरीब अमीर आदमी है कि महलों में रह के क्या बड़े बड़े महलों में आराम से रहकर ज़िंदगी गुजारते, जब गरीब आदमी एक दिन की मेहनत करने के बाद रोटी नसीब होती, इस बात को उस महल का सिंदबाद जहाज़ी ने सुन लिया, इस गरीब आदमी की गुफ्तगू बड़बड़ाने की, और इसे महल में बुलवाकर अपने साथ बिठाकर बेहतरीन अक़साम के खाने खिलाए। क्या करा? सिंदबाद महल में से निकलकर इस गरीब आदमी को महल में लेके जाके अपने साथ बिठाकर बेहतरीन अक़साम के खाने खिलाए। खाने से फारिग होने के बाद सिंदबाद जहाज़ी ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। खाना खाने ख़त्म होने के बाद सिंदबाद जहाज़ी उस गरीब शख्स से ये बात पूछ रहे कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली, चलो मैं तुम्हें अपनी दौलतमंदी का राज बताता हूँ। अच्छी बात है, चलो मैं अपनी दौलतमंदी का राज आपको बताता हूँ, बल्कि सिंदबाद जहाज़ी क्या करा, उस गरीब आदमी को बताया। फिर सिंदबाद ने कहा, मेरे वालिद बगदाद के सौदागर थे। सिंदबाद क्या बोले? मेरे वालिद बगदाद शहर के सौदागर थे। इनके इंतकाल के बाद मैंने मुल्कों की सफ़र की ठान ली। मेरे वालिद बगदाद के सौदागर थे, उनका इंतकाल होने के बाद मैं क्या करा, तमाम मुल्कों की सफ़र करा। इसके बाद मैंने कई लाखों और मुल्कों की सैर व तफरी की। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैं कई मुल्कों की सैर व तफरी करने के बाद हर सफ़र मेरे लिए एक नया तजुर्बा होता था। हर मुल्क का सफ़र करते करते मैं हर एक जगह का मुझे नया नया तजुर्बा हासिल होता था, बल्कि सिंदबाद उस गरीब आदमी से बता रहे। मुसलसल सफ़र व सयाहत और तिजारत की वजह से मेरे इल्म तजुर्बे के साथ मेरी दौलत में भी इजाफ़ा हुआ। मैं भी इसी तरह मेहनत कर हर मुल्क फिर के वहाँ के नए तजुर्बात हासिल करे, और मेरे इल्म और मेरे तजुर्बे की वजह से मेरी दौलत में इजाफ़ा होने लगा। आज मेरी जो शान व शौकत तुम देखते हो, वो मेरी अनथक मेहनत और जुस्तजू का नतीजा है। आज जो मेरे आप बोल रहे हैं ना, मेरी मेहनत, ये आज जो महल ये सब है, मेरी मेहनत की अनथक की वजह से, मेरी जुस्तजू मेरे इल्म की वजह से है, और मेरी हिम्मत का हौसला का इनाम है। मेरे हिम्मत व हौसले का आज ये मेरी दौलत इनाम है, बल्कि सिंदबाद जहाज़ी उस गरीब आदमी को बोल रहे हैं। इसी तरह तुलबाई पैराग्राफ तो समझ में आ गया होगा आप लोग। ये 5 सवालात ये पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखिए, लिख के मुझे सेंड करना है। होमवर्क है ये, होमवर्क फिर का रफ कापियों में लिख कर भेजिए। पहला सवाल देखो तुलबा, गरीब आदमी ने क्या शिकवा किया? दूसरा सवाल, गरीब आदमी को शिकवा करते हुए किसने सुना?
और इसने गरीब आदमी के साथ क्या सलूक किया। तीसरा, सिंदबाद की दौलतमंदी का राज क्या था। चौथा सवाल, कि आपने कभी दूर दराज के मकामात का सफ़र किया। आप भी दूर दराज मकामात का सफ़र किया तो हाँ लिखिए या तो नहीं। पाँचवा, सियाहत करने वाले अपने सफ़र की रवादात को लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं। सफ़र करने वाले को क्या लिखते हैं वो लिखना है। देखो ये होमवर्क भेजना है। उसके बाद है मकसद मदा। इस सबक का अहम मकसद क्या है। देखो तलबा, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा एक ऐसा मज़मून है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा एक ऐसा मज़मून है जिसमें तंज़ व मिज़ा का ख़ास अंसर मौजूद है। तंज़ व मिज़ा यानी तलबा पढ़ने के बाद खुशी हासिल होती है। यह न सिर्फ एक मिसरा एक मुसन्निफ़ का मज़मून बल्कि आप बीती का जीता जागता नमूना है। इस सबक में मुसन्निफ़ ने शहर हैदराबाद की गुज़श्ता 400 साल में शहर की बदली तहज़ीब व तारीख़ को पस मंज़र से मरबूत करते हुए बेहतरीन पैराए में बयान किया। इस सबक में क्या लिखे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह शहर हैदराबाद की गुज़श्ता 400 साल में शहर हैदराबाद छोड़ने के बाद फिर आ गए उन कुली कुतुब शाह, तो वहाँ का तहज़ीब, वहाँ का माहौल किस तरह बदल गया इसके बारे में लिखे। कौन। मुसन्निफ़ मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इस सबक का ख़ास मकसद बच्चों में जमालियाती ज़ौक़ का फ़रोग़। इस सबक का ख़ास मकसद यह है कि तलबा में जमालियाती ज़ौक़ को फ़रोग़ देना, तंज़ व मिज़ा और तहज़ीब व तमद्दुन से वाकिफ़ करवाना। तहज़ीब क्या है, तमद्दुन क्या है, इससे वाकिफ़ करवाना ही इस सबक का मकसद है। किस में वाकिफ़ करवाना। तलबा को तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में। इस तरह की तहरीरों को पढ़ने और लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देना। तलबा को इस तरह पढ़ने से लिखने और पढ़ने की सलाहियत परवान चढ़ती है, फ़रोग़ हासिल होता है। इसी तरह तलबा आज हम इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे। दूसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग 5 सवालात के जवाब लिखकर भेजिए। इंशाअल्लाह दूसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे।